हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम जो उत्तराखंड वीडियो वेपीडियो की एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 29 करेंगे और इसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 ही होंगे। अभी तक 28 टेस्ट करवा दिए हैं, जिसमें एक टेस्ट जो था वो 50 क्वेश्चन का था। जिसने सॉल्व नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई मुझसे पूछते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो नोटिफिकेशन तब मिलेगी जब आप बेल को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो बेल प्रेस जरूर कर लेना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क ख ग ज और फ जो ये ध्वनियाँ हैं वो किस भाषा की हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। तो देखिए, जिसके नीचे ऐसे नुक्ता लगी होती है, क के नीचे नुक्ता है, ग के नीचे नुक्ता यानी कि एक बिंदु है, जा के नीचे आप देख रहे होंगे सभी के नीचे बिंदु लगा है यानी कि नुक्ता लगी है। ये जो आपको जहाँ भी ये नुक्ता दिखाई देगी इसका मतलब ये जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से ली गई है? अरबी फारसी से। ठीक है, और जिसमें चंद्र आधा चंद्र बिंदु लगा होता है वो जो ध्वनियाँ होती हैं वो ली गई होती हैं अंग्रेजी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? ए ऑप्शन है कर्ता, बी कर्म, सी अपादान और डी संप्रदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्म कारक। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अफसोस शब्द मूलतः किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो ये जो अफसोस शब्द है वो है फारसी भाषा का। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पार्थक्य का संधि विच्छेद होगा। आप चारों के चारों विकल्प को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, पृथक धन य ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रंचक रंजक शब्द युग्म का अर्थ है, यानी कि रंचक का अर्थ और रंजक का अर्थ आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है थोड़ा और मेहंदी। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन है आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी अज्ञे, सी सुमित्रानंदन पंत और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है अज्ञे। बी जो है इसका राइट आंसर है और इनका पूरा नाम जो था क्या था? सचिनानंद हीराचंद अज्ञे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, राहु मंदिर राज्य में किस जनपद में है? पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर या बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौड़ी जिले में। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? बसंत देव, खरपट देव, ईस्टगढ़, निम्बर देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी निम्बर देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, चंद्रवंश में नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? ए बाजदार, बी बजनिया, सी चौबदार और डी रोलिया देवलिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी बजनिया। ठीक है, बाकी के कर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाजदार जो कर था वो महाजनों से लेने वाला कर था। ठीक है, चौबदार कौन सा कर था? जो राजा का सामान ले जाते थे, ठीक है, उसके लिए टैक्स लिया जाता था। और रोलिया देवलिया जो देवी देवताओं की पूजा होती थी उनके नाम पे कर दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th है, भागीरथी व आकाशगंगा का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, लंका, गंगोत्री, हर्षिल, गौमुख। देखिए ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें जो है भागीरथी का ही संगम हो रहा है और अलग अलग नदी से हो रहा है, पर आपके पास क्वेश्चन है भागीरथी व आकाशगंगा का संगम कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है डी गौमुख में। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ बाकी के तीन। लंका में हो रहा है भागीरथी व जाड़गंगा या जानवी आप कह सकते हैं। लंका में हो रहा है भागीरथी जाड़गंगा का संगम। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में होता है भागीरथी और केदार गंगा का संगम। और हर्षिल की बात करें तो हर्षिल में होता है भागीरथी और जलंधरी का संगम। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों के बता दिया और इसका आंसर डी है गौमुख। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ये आया था, हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम था स्टेनोग्राफर का 2019 में 1 दिसंबर को हुआ था
और उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, देहरादून, नैनीताल, रुड़की, पौड़ी, ठीक है। तो इसका जो पहला आंसर दिया था आयोग ने वो नैनीताल दिया था, पर बाद में आंसर जो है देहरादून कर दिया था, क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून में ही है, ठीक है। तो ए जो इसका राइट आंसर होगा, और नैनीताल इसलिए दिया था क्योंकि एक बेंच इसकी नैनीताल में भी है, तो इसका राइट आंसर वैसे जो है वो ए देहरादून ही है, ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल साइट में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तराखंड से नागफनी आकार का शैलचित्र प्राप्त हुआ है, किबनी, लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार, फड़कानौला। तो ये जो नागफनी आकार का शैलचित्र प्राप्त हुआ है ये हुआ है लाखू उड्यार से, बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कविता के पहाड़ के रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बटवाल, चारूचंद्र चंदोला, सुमित्रानंदन पंत या गोविंद चातक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चारूचंद्र चंदोला, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तराखंड में मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर। तो देखिए ये जो मणिकर्णिका घाट है वो है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जिले से है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली या उत्तरकाशी। तो इनका संबंध है चमोली जिले से, ठीक है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में द्रौपदी ताल कहाँ स्थित है? ठीक है, ए चमोली, बी टिहरी, सी चंपावत या डी उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिहरी, ठीक है। तो द्रौपदी ताल कहाँ है? टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 मार्च, 16 अगस्त, 17 जून या 17 मई। तो ये जो दूर संचार दिवस है वो मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, ठीक है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम है, या चांद चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो देखिए ब्लू मून किसे कहते हैं? देखिए एक महीने में एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा आती है ना। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक महीने में 2 पूर्णिमा यानी कि 2 पूरे चांद आ जाते हैं। तो ये घटना वैसे बहुत टाइम बाद होती है, ठीक है। तो जब ऐसी घटना हो जाती है कि एक महीने में 2 पूरे चांद दिख रहे हैं तो उस घटना को ब्लू मून कहते हैं। तो यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपूत कौन सा है? रेड ड्रैगन, डेनिस ड्रैगन, जॉर्ज ड्रैगन या चार्ल्स ड्रैगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड ड्रैगन, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? सन 1865 में, सन 1875 में, सन 1872 में, और लास्ट है आपके पास ऑप्शन सन 1882 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन 1872 में, सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेजर प्रिंटर, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 5, 6, 8 या 9। तो भारत जो है वो 9 पिन क्षेत्र में विभाजित है, डी जो है इसका राइट आंसर है। 8 जो पिन क्षेत्र हैं वो जनता के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, और एक जो स्पेशल है वो इंडियन आर्मी के लिए है, ठीक है। तो 9 जो है पूरे पिन जोन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, पंचायती राज समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जिसे लघु लोकसभा कहा जाता है वो है लोक लेखा समिति, बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? आपको बताना है। देखिए चारों वेद जो है, चारों वेद के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। एक एक उपनिषद हैं, एक एक उपवेद हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है गोपद जो है इनमें से किसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। बाकी जो है देखिए, ऋग्वेद का मैं बता दूं ऐतरेय, ठीक है। यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ, ठीक है। सामवेद की बात करें तो जैमिनिया, ठीक है। और अथर्ववेद तो आपको बता ही दिया मैंने, किसका है, गोपद जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, लास्ट देखिए, आपको इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। नीचे दी गई आकृति में से आपको प्रश्न चिन्ह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि फिगर कैसे बनी हुई है, आपको बताना है इसमें। देखिए पहला फिगर, देखिए यहाँ पर डॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब, और सभी में ऊपर ब्लैक डॉट है, तो इसका मतलब ब्लैक डॉट तो सभी में ही आएगा, ठीक। उसके बाद एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल ऐसे बनेगा, पहले में 1 स्टार है, दूसरे में 2 स्टार है, तीसरे में 3 स्टार है, यानी कि चौथे में क्या आएंगे, 4 स्टार आएंगे। तो 4 स्टार आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्किल है, इसमें भी एक सर्किल है, इसमें भी एक सर्किल है, यानी कि इसमें भी एक सर्किल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर, इसका मतलब अब कहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो थर्ड फिगर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये जो फिगर होती हैं, इसको भी आपको, ये जो डायग्राम होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।